ओके, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज? If dimensions of critical velocity Vc of a liquid through a tube are expressed as, so we are expressing dimensions of critical velocity. Velocity के dimensions जो है it is expressed as eta raised to x, rho raised to y and r raised to z, where eta, rho and r are coefficients of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube. Coefficient of viscosity I am very sure आपको नहीं पता, तो I will just tell you how much you will require, and then because this will come in later stages when we will start fluid mechanics. तो देखो क्या होता है, any liquid is assumed to be made up of number of layers. ओके, किसी भी दो लिक्विड लेयर में फ्रिक्शन होता है, राइट, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स. दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर, मतलब ये जो लेयर का एरिया है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट. व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? देखो जो बॉटम लेयर है उसका वेलोसिटी 0 होता है, ओके, फिर ऊपर का लेयर का वेलोसिटी पहले से ज्यादा होता है, थर्ड का दूसरे से ज्यादा होता है, सो ऑन सो फोर्थ. मतलब विथ डिस्टेंस x velocity is changing and that is called as velocity gradient dv by dx. So this viscous force is equal to some constant of proportionality eta a dv by dx. This constant of proportionality is called as coefficient of viscosity. Therefore eta is equal to viscous force upon a dv by dx. viscous force के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, है ना. फोर्स तो फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस निकाल सकते हो, एरिया के डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, dv by dx के डायमेंशंस आप निकाल सकते हो. फोर्स के डायमेंशंस पता है आपको, m1 l1 t minus 2, एरिया मतलब लेंथ रेज टू 2, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि dv by dx मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी इज बेसिकली l1 t minus 1, डिस्टेंस इज l1, कैंसल कैंसल, राइट. तो ये सॉल्व करने के बाद m1 l minus 1 और t minus 1, these are the dimensions of coefficient of viscosity, correct. then डेंसिटी के हमको पता नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी के डायमेंशंस पता होने ही चाहिए. m1 l minus 3 मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ओके. r इज जस्ट रेडियस, तो लेंथ रेज टू 1 आएगा, correct. Now you know all these dimensions, you know dimensions of eta, you know dimensions of rho, so you can solve this question easily now. फिर आप बोल सकते हो therefore dimensions of critical velocity is equal to dimensions of eta raised to x, और eta के dimensions मैंने बता दिया आपको, m1 l1 m1 l minus 1 and t minus 1 raised to x, रो के डायमेंशंस m1 l minus 3 raised to y and r के डायमेंशंस m l1 raised to z, और वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको पता होते ही है. सो आई विल जस्ट से इक्वेशन नंबर 1, आई विल से 2 3 4, देन फ्रॉम 1 2 3 and 4, what you will have is वेलोसिटी के डायमेंशन जो है वो है l1 t minus 1. फिर वही आप जैसे नॉर्मल मेथड से बोलते हो कि इन सब का बेस से मैं तो पावर कंबाइन करोगे x plus y, l raised to minus x minus 3y plus z, okay, and t raised to minus x. So you will solve this all, ये आप सब सॉल्व करोगे and then you will find out, okay, what they are asking you. They are asking you to find out x, y, z की value, correct. This is one way of solving it. तो definitely आपको यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी and y की वैल्यू -1 मिलेगी
एंड z की वैल्यू आपको मिलेगी -1 आफ्टर सॉल्विंग दिस. दिस इज वन मेथड विच इज लेंदी मेथड. व्हाट इज इजी देन? इजी मेथड ये है कि जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करेंगे, मतलब विस्कोसिटी इन थियरी हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर r into eta अपॉन 2 रो into r. ये थियरी से आता है. व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? ये रेनॉल्ड्स वही रेनॉल्ड्स है जिस कंपनी का आप कभी पेन यूज करते थे. मतलब वो कंपनी का ओनर नहीं है बेसिकली, बट रेनॉल्ड्स ने फ्लूइड मैकेनिक्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है. दैट इज व्हाई दैट कंपनी वाज नेम्ड रेनॉल्ड्स to respect him basically. But this Reynolds number tells you if the flow is steady or turbulent. ये सब हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल डायमेंशंस हमको यूज करना है. मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करोगे. मैंने आपको बता दिया कि ईटा क्या है, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू डिड नॉट नो. वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ओके देन अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रह गया फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर इज जस्ट अ नंबर. इट इज जस्ट अ नंबर. ईटा का पावर क्या है यहाँ पे? ईटा का पावर क्या है यहाँ पे? 1. यहाँ पे ये 1, ये 1. तो मैं क्या करूंगा, r और 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो आई विल राइट डाउन Vc इज प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू 1 रो रेज टू -1 r रेज टू -1. हमने ईटा रेज टू x बोला था, रो रेज टू y बोला था एंड r रेज टू z बोला था. तो x1 y -1 z -1 ऐसा भी आ सकता है. तो देखो हाउ थिंग्स बिकम इजी इफ यू रिमेंबर थियरी एंड इफ यू रिमेंबर फॉर्मूलाज. तो ये सारा का सारा डायमेंशनल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं थी, बट बिकॉज यू आर एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द कोर्स, व्हाट यू शुड नो इज दिस. आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, फिर आपको डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. देयर इज नो वे आउट फॉर द टाइम बीइंग. यू हैव टू डू इट और यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो 2015 का क्वेश्चन था ये. ओके